हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। दीक्षांत एडुटेक से मैं गायत्री सिंह, आपकी हिंदी की टीचर। तो आज हिंदी में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 1 का ओ और औ की मात्रा। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? ओ और औ की मात्रा। पिछले वीडियो में हम क्या पढ़े थे? पिछले टाइम हम पढ़े थे ए और ए की मात्रा। और आज हम क्या पढ़ेंगे? तो ओ की मात्रा कैसे बनती है ना? ओ की मात्रा कैसे बनती है, उसको लगा के शब्द कैसे बनाते हैं, फिर औ की मात्रा कैसे बनती है और उसको लगा के हम शब्द कैसे बनाएंगे, उसका उच्चारण कैसे करेंगे, उसको लिखना और पढ़ना दोनों हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं ए ओ और औ की मात्रा। यह है आपका ओ की मात्रा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा कैसे बनती है ये देख लेते हैं। ओ की मात्रा एक लाइन नीचे और एक ऐसे ऊपर, क्या बन गया? ओ की मात्रा बन गई। ये है ओ की मात्रा। ठीक ना? अब हम इसको लगाकर चित्र की सहायता से शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। पहला शब्द क्या है? म में ओ की मात्रा मो, र मोर। तो ये कैसे बनता है इसको एक बार देखेंगे। तो म जोर ओ की मात्रा जोर र, क्या बन गया? मोर, है ना? तो ये बन गया आपका मोर। तो ऐसे ही ये शब्द हम और सारे शब्द पढ़ेंगे। ये क्या है? नौ में ओ की मात्रा नो, टनोट। नौ में ओ की मात्रा नो, ट, नोट। फिर क्या है? ग में ओ की मात्रा गो, ल, गोल। ग में ओ की मात्रा गो, ल, गोल। फिर क्या है? क्या दिख रहा है भाई? सबको पता है ना? अच्छा भी लगता है। तो इसको हम कैसे लिखते और पढ़ते हैं? ग में ओ की मात्रा गो, भ में बड़ी ई की मात्रा भी। तो क्या पढ़ेंगे? गो भी। क्या पढ़ेंगे? गो भी, गोभी। फिर क्या है? त में ओ की मात्रा तो, त में आ की मात्रा ता, तोता। क्या हो गया? तोता। फिर क्या है? ढ में ओ की मात्रा ढो, ल, क। क्या हो गया? ढो, ल, क, ढोलक। क्या पढ़ेंगे? ढो, ल, क, ढोलक। उसी तरह फिर पढ़ेंगे ज में ओ की मात्रा जो, क, र। अब मिला कर पढ़ेंगे जो, क, र, जोकर, जो, क, र, जोकर। फिर क्या दिख रहा है यहाँ पर? घोड़ा। घ में ओ की मात्रा घो, ड़ा, घोड़ा। फिर क्या है? स, र में ओ की मात्रा रो, व, र। मिलाकर पढ़ेंगे स, रो, व, र, सरोवर। स, रो, व, र, सरोवर। तो इसी तरह कुछ और शब्द देखते हैं। कुछ और शब्द जिसको कि पढ़ना है, पढ़ना सीखना है। जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। ठीक है। च में ओ की मात्रा चोट, चोट। क में ओ की मात्रा कोट, कोट। ब में ओ की मात्रा बोल, बोल। प में ओ की मात्रा पोल, पोल। स में ओ की मात्रा शोर, शोर। फिर क्या है? क में ओ की मात्रा कोयल, कोयल। ब में ओ की मात्रा बोतल, बोतल। क में ओ की मात्रा कोमल, कोमल। ठ में ओ की मात्रा ठोकर, ठोकर। ज में ओ की मात्रा जोर, जोर। स म में ओ की मात्रा मो, सा, समोसा। भ, रो, सा, भरोसा। को, य, ला, कोयला। ये क्या है? कोयल। और ये क्या है? कोयला। ढो,
ढोकला, ढोकला। भरोसा, भरोसा, 2 बार हो गया है। खरगोश, खरगोश। हो समय छोटी की मात्रा शियार, होशियार। अखरोट, अखरोट। दोपहर, दोपहर। मनोहर, मनोहर। ठीक है, तो इस तरह हम पढ़ना सीखेंगे। 2 अक्षर वाले के साथ में मात्रा लगाकर, फिर 3 अक्षर और फिर 4 अक्षर, सभी तरह के अक्षरों के साथ में मात्रा लगाकर हम लोगों ने शब्द बनाना, उसको पढ़ना, कैसे जोड़कर पढ़ते हैं वो सब इसमें देखा। अब देखते हैं ओ की मात्रा से और क्या है। अभी हम ओ की मात्रा से कुछ काम करेंगे। ओ की मात्रा वाले शब्दों चित्र के साथ मिलाएं। शब्दों को चित्र के साथ में लिखना है ना। यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, बहुत सारे चित्र हैं, लेकिन उनके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं। ठीक ना, कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों को वहां पर सही जगह पर, जो चित्र है उसके जगह पर हमें चुनकर लिखना है। तो शुरू करते हैं। पहला शब्द क्या है, देख रहे हैं ना, एक आदमी है जो पूरे पैसे ऐसे लिए हुए है। तो ये इंसान कैसा है, धन का क्या है, ये लोभी है। क्या है ये, लोभी, लोभी। क्या है ये, लौ में ओ की मात्रा लो, भी, लोभी। फिर नीचे क्या दिख रहा है आपको, क्या है भाई, टेस्टी टेस्टी, सबको बहुत पसंद है ना, समोसा, समोसा, समोसा। समोसे के नीचे क्या है, गोभी, गोभी, गोभी। और गोभी के नीचे क्या है, गोल, गोल, गोल। गोभी के नीचे है गोल, गोल। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिख रहा है, टोकरी। अलग अलग तरह की डिजाइन की दिखती है ना ये टोकरियां। तो ये है टोकरी। और इसको क्या आप पहचान रहे हो, कुछ के घर में, शायद कहीं किसी के घर में होगा। इसे कहते हैं रेडियो, रेडियो। जब टीवी नहीं थे तो इसी के द्वारा पहले के लोग समाचार या कुछ गाने वगैरह सुनते थे। इसमें सिर्फ सुनाई देता था, इसमें दिखता नहीं था। ये था रेडियो। ठीक ना, पहले लोग इसी से कोई भी बात, कोई भी जानकारी मिलती थी, रेडियो। और ये क्या है, बारिश हो रहा है, बारिश के साथ में क्या गिर रहा है, बर्फ गिर रहे हैं, जिसे क्या कहते हैं, ओला, ओला, ओला। फिर ये क्या दिख रहा है जी, ये क्या है, ढोल है। क्या है, ढोल। ये हो गया। इसके साथ में ये क्या दिख रही है आपकी, छोटी वाली ओखली है ना, छोटी छोटी सी ओखली। आजकल तो बड़ी वाली ओखली मिलती नहीं है घरों में, ये छोटी वाली ही ओखली देखने को मिलती है और इस्तेमाल में भी मम्मी लोग करती है ना। ओखली के नीचे क्या दिख रहा है आपको, ओखली के नीचे दिख रहा है कटोरी। कहाँ गई कटोरी, 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 कटोरी। और यहाँ ओले के नीचे क्या दिख रहा है, लोटा। क्या दिख रहा है, लोटा। मम्मी लोग पूजा करती है ना, पूजा करने में इसका ऐसे ही लोटा से पूजा करती है ना मम्मी, ये है लोटा। और ये क्या दिख रहा है जी, सफेद सफेद सा, काला काला सा, ये क्या है, प्यारा सा हमारा खरगोश। क्या है ये, खरगोश, खरगोश। और खरगोश के नीचे क्या है, मोर। क्या है, मोर।
मोर। और ये क्या है? पानी का बोतल, ब में ओ की मात्रा, बो त ल, बोतल। बोतल। यहाँ पे कुछ सब छूट गए हमारे। ये क्या है? योग कर रहे हैं, ऐसे रामदेव बाबा सिखाते हैं ना, हमारे रामदेव बाबा योग गुरु हमारे, बोलते हैं योग करने से जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो ये क्या है? योग कर रहे हैं भाई, योग। कौन है हमारे योग के गुरु? रामदेव बाबा। और सबसे अंतिम में बच गया जोकर, जो कि सबको खूब हंसाता है ना। तो इसके साथ में हमने ओ की मात्रा के सारे शब्द पूरे कर लिए। अब क्या है? दुनिया गोल। कविता आ गई मजेदार, जिसमें कि गोल गोल चीजों के बारे में बताई गई है और उसमें ओ की मात्रा का प्रयोग भी किया गया है। तो पढ़ते हैं छोटी सी प्यारी सी कविता, दुनिया गोल। इस दुनिया में क्या क्या गोल है? ये दुनिया तो गोल है ही, हमारी पृथ्वी गोल, सूरज गोल, चंद्रमा गोल, और देखिए क्या क्या गोल है? सूरज गोल, चंदा गोल, दुनिया गोल गोल गोल, रोटी गोल, पैसा गोल, चूड़ी बाला गोलम गोल, पहिया देखो पूरा गोल। क्या क्या चीज गोल है जी? तो सूरज गोल, चंदा गोल, दुनिया गोल, रोटी गोल, पैसा गोल, पहिया गोल, चूड़ी गोल, बाला गोल, सारी चीजें क्या है? गोलम गोल। यानी दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो कैसा है? कैसे है भाई? उसकी आकृति, उसका आकार कैसा है? गोल गोल। क्या गोल? सूरज गोल, चंदा गोल, दुनिया गोल, गोलम गोल, रोटी गोल, पैसा गोल, चूड़ी बाला गोलम गोल, पहिया देखो पूरा गोल। तो ये सारे चीजें कैसे है? गोल गोल है। और कुछ है गोल? देखिए और कुछ भी है गोल। क्या गोल है? 10 का 0 गोल, होता गोल, नींबू गोल, बैगन गोल। ठीक है, 10 का 0 होता गोल, नींबू गोल, बैगन गोल, चकला बेलन थाली गोल, चकला बेलन थाली गोल, फूले गालों वाला गोपी, दीदी कहती गोल मटोल। हाँ, क्या क्या गोल है? 10 का 0 गोल, नींबू गोल, बैगन गोल, चकला बेलन गोल, और ये थाली जिसमें स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना आपकी मम्मी जो बनाती है वो आप खाते हो ना इस थाली में, कितना स्वादिष्ट खाना है ना इसमें, वो थाली भी गोल। और क्या गोल? और क्या बोल रहे हैं जी? ये फूले गालों वाला गोपी जो है वो भी क्या है? गोल मटोल है। तो इतने सारे चीज दुनिया में क्या है? गोल गोल है। तो ये थी कविता दुनिया गोल। अब क्या आ गया? ओ की मात्रा। अब हम क्या पढ़ेंगे? अभी तक ओ की मात्रा, सॉरी, अभी तक हमने ओ की मात्रा से पढ़े, उनके शब्द पढ़े, कविता पढ़े, कुछ काम भी किए। अब क्या हम पढ़ेंगे? ओ की मात्रा। ओ की मात्रा, ठीक ना? ओ की मात्रा कैसे बनती है? तो एक हमने ओ में नीचे लगाया था और एक ऊपर लगाया था, ओ में एक और लगा देंगे तो हो जाती है ओ की मात्रा। ये हो गई हमारी ओ की मात्रा। अब ओ की मात्रा लगाकर हम शब्द को पढ़ेंगे और उसको पढ़ना सीखेंगे, ठीक ना? कैसे उसका उच्चारण करना भी सीखेंगे इसके साथ में। तो क्या है? द में ओ की मात्रा, दो र, दौड़। क्या है जी? कैसे इसको बनाते हैं? द जोड़ ओ की मात्रा जोड़ ण, क्या बन गया? दौड़। ये बन गया ओ की मात्रा लगाकर शब्द। उसी तरह कुछ और शब्द हैं। ल में ओ की मात्रा लो, क में बड़ी की मात्रा की, लौकी। फिर क्या है? ये लौकी खाते हो ना सभी? बहुत फायदेमंद होती है, बहुत ज्यादा फायदेमंद, सबको खाना चाहिए।
बच्चे पसंद नहीं करते लेकिन आपको खाना चाहिए। ठीक है, लौकी, फ में औ की मात्रा फौ, ज में बड़ी की मात्रा जी, फौजी। ख में छोटी की मात्रा खी, लौ में औ की मात्रा लौ और ना, खिलौना, खिलौना। क्या पढ़ेंगे उसको? खिलौना। फिर ब में छोटी की मात्रा बी, छ में औ की मात्रा छौ, ना, क्या पढ़ेंगे? बिछौना। त में औ की मात्रा तौ, ल में छोटी की मात्रा ली, या, क्या हो गया? तौलिया। क्या हुआ? तौलिया। फिर है चौ में औ की मात्रा चौ, राहा, चौराहा। जहां से 4 रास्ते जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? चौराहा। चारों तरफ रास्ता जहां निकलता है उस रास्ते को, वहां पर बीच में क्या कहते हैं? उसको चौराहा कहते हैं। तो ये कुछ शब्द हो गए, जैसे दौड़, लौकी, फौजी, खिलौना, बिछौना, तौलिया और चौराहा। औ की मात्रा वाले कुछ और शब्द हम पढ़ते हैं। उच्च स्वर में पढ़िए। आ गया कुछ और शब्द, क्या है? चौ में औ की मात्रा चौकी, चौकी। म में औ की मात्रा मौसी, मौसी। ग में औ की मात्रा गौरी, गौरी। द में औ की मात्रा दौरी, दौरी। ल में औ की मात्रा लौकी, लौकी। क में औ की मात्रा कौ आ, कौवा। न में औ की मात्रा नौका, नौका। म में औ की मात्रा मौका, मौका। च में औ की मात्रा चौका, चौका। स में औ की मात्रा सौदा, सौदा। फिर है म में औ की मात्रा मौसम, मौसम। औजार, औजार। चौदह, चौदह। कैसे लिखते हैं? 14, यानी 14 जिसको आप पढ़ते हो, 14। क में औ की मात्रा कौड़ी, पकौड़ी। नौकरी, नौकरी। खिलौना, खिलौना। ग में औ की मात्रा गौशाला, गौशाला। गौशाला किसे कहते हैं? जहाँ गायों को रखा जाता है उसे गौशाला कहते हैं। गाय को गौ भी कहते हैं, इसलिए शाला मतलब घर, तो गाय को रखने की जगह यानी गौशाला। फिर है ह, थ में औ की मात्रा थौरा, हथौरा। च में औ की मात्रा चौखट, चौखट। और फिर है ध में छोटी की मात्रा धी, औषधि। तो ये कुछ शब्द हो गए जो कि औ की मात्रा से बने हुए थे। अब देखते हैं कुछ और। अब क्या है? औ की मात्रा। अभ्यास पत्रिका। सही शब्द चुनकर खाली स्थान पर रखिए। यहाँ पे कुछ सब चित्र भी दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, लेकिन वो शब्द सही जगह पर नहीं है, तो हमें उसको सही जगह पर लिख देना है। ठीक है, तो पहला क्या दिख रहा है आपका? क्या है भाई? फौजी है, तो हम लिख देंगे फौजी। यहाँ है ना फौजी, तो हो जाएगा फ में औ की मात्रा फौ, ज में बड़ी की मात्रा जी, फौजी। फिर दूसरा क्या है? औरत, औरत। और ये क्या दिख रही है? सफाई कर रही है ना, क्या है ये? तो नौकरानी, नौकरानी। फिर क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? बच्चे कहाँ बैठे हैं? नाव पर बैठे हैं ना, नाव पर बैठे हैं। नौका, क्या कहते हैं इसको? नौका भी कहते हैं। नौका हो गया। फिर ये क्या है? पौधा, क्या हो गया? पौधा। पौधा।
ये क्या है भाई? ये कौन है? चौकीदार हैं। कौन है ये? चौकीदार। रात में घूमते हैं ना ऐसे, डंडा लाठी और अपनी टॉर्च लेकर, यही है चौकीदार। चौकीदार। और सबसे अंतिम में क्या दिख रहा है आपका? हरा हरा क्या है भाई? तो ये हमारी है लौकी। लौकी। तो ये हो गए फौजी, औरत, नौकरानी, नौका, पौधा, चौकीदार और लौकी। तो इस तरह हमने औ की मात्रा को लगाकर शब्द बनाए और उसको सही जगह पर लिखे। अब यह क्या? चित्र देखकर दिए गए वाक्य को पूरा करें। यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ वाक्य हैं, लेकिन वहाँ वाक्य में क्या है? कुछ जगह क्या है? खाली है। तो वहाँ पर सही शब्द लिखना है और वाक्य को पूरा करना है। तो शुरू करते हैं। क्या है पहला वाक्य? पहला वाक्य क्या है? एक डैश डाल पर बैठी है। क्या डाल पर बैठी है भाई? कौवा। एक कौवा, कौवा डाल पर बैठा है। ठीक है, एक कौवा डाल पर बैठा है। दूसरा क्या है? मैंने आज डैश खाई। क्या खाई? ये क्या दिख रही है? मैंने आज लौकी खाई। क्या खाई? लौकी खाई। फिर क्या है? तीसरा नंबर में है रुमाल डैश होता है। रुमाल कैसा होता है? चौकोर होता है। चौकोर है ना, चार तरफ से है, तो इसका क्या हम लिखेंगे? चौकोर। रुमाल चौकोर होता है। अब है मेरी बहन डैश बना रही है। क्या बना रही है? क्या दिख रहा है आपको? ये क्या है? कचौड़ी। क्या दिख रही है भाई? कचौड़ी और चटनी। तो क्या है? मेरी बहन आज कचौड़ी बना रही है। फिर है रमन बाजार से डैश लाया। क्या लाया रमन बाजार से? ये क्या है? खिलौना। रमन बाजार से खिलौना लाया। रमन बाजार से खिलौना लाया। और अंत में है डैश ने घर साफ किया। डैश ने, किसने साफ किया भाई? नौकरानी ने। नौकरानी ने घर साफ किया। तो ये औ की मात्रा से वाक्य को पूरा लगाकर शब्द बनाने थे और वाक्य को पूरा करना था। अब आगे देखते हैं। दिए गए शब्द सही मात्रा के नीचे लिखे। यहाँ पर क्या है? कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि ओ की मात्रा और औ की मात्रा दोनों हैं। शब्द ऐसे हैं जिनमें ओ की मात्रा भी लगी है, औ की मात्रा भी लगी है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें कि एक तरफ ओ की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं और दूसरी तरफ औ की मात्रा वाले शब्द लिखे हैं। तो उसमें से पढ़ना है, शब्द को देखना है, कौन सी मात्रा लगी है उसके तरफ में उसको लिख देना है। तो क्या है? पहला क्या है? हमारा पहला शब्द है औजार। तो औजार औ से लिखा हुआ है, तो ये कहाँ लिखा जाएगा? औ वाले तरफ। औजार। फिर दूसरा क्या है? कोमल। क में ओ की मात्रा, तो ये ओ वाली साइड में लिखी जाएगी। कोमल, कोमल। फिर क्या है? सोना। स में ओ की मात्रा, सो ना, तो इसको भी हम लिखेंगे ओ की मात्रा में, सो ना, सोना। फिर क्या है? चौकोर। च में औ की मात्रा, चौकोर, तो च में औ की मात्रा लगी है तो इसको लिखेंगे चौकोर, ओ वाली तरफ। फिर क्या है? रौनक। तो र में भी औ की मात्रा लगी है, रौनक, रौनक। फिर है पौधा। पौधा का प में भी औ की मात्रा लगी, तो इसको भी इसी तरफ लिखेंगे हम, पौधा। अगला शब्द है गोकुल। गोकुल।
तो गौ में ओ की मात्रा लगी है, गो कुल हो गई। फिर है नौकर, नौ में औ की मात्रा, तो इसको औ की तरफ लिखेंगे, नौकर। अगला शब्द है मोर, मौ में ओ की मात्रा, तो ये ओ की तरफ लिखेंगे, मोर। फिर है दोपहर, इसमें भी ओ की मात्रा लगी है, तो इसको भी इस तरफ ही लिखेंगे, दोपहर, दोपहर। तो ये हो गए शब्द जो ओ किस शब्द थे वो ओ की तरफ लग गए, और जो औ की मात्रा वाले शब्द थे वो औ की तरफ आ गए। आगे देखते हैं। पढ़िए और समझिए। यहाँ पर क्या है, शब्द बने हैं, जैसे ओर, और भी एक शब्द है, और फिर उसमें औ की मात्रा लगा दिए तो और हो गया। और फिर क्या है, कोर, कोर मतलब किनारा। फिर क्या है, कौर, कौर जो आपकी मम्मी खिलाती है, कौर खाने का टुकड़ा, कौर। फिर क्या है, बोर और बौर। इसी तरह शब्द बन रहे हैं, ओ की मात्रा से भी एक ही अक्षर एक ही है, सिर्फ मात्रा अलग हो जा रही है तो शब्द अलग हो जा रहे हैं, उसके अर्थ अलग हो जा रहे हैं, है ना। लोट, लोट, और क्या है, लौट। फिर क्या है, शोक, शोक। फिर क्या है, सौ में औ की मात्रा लगा दी तो शौक हो गया, शौक। फिर क्या है, खोलना, खोलना, और उसमें औ की मात्रा लगाए तो क्या हो गया, खोलना। तो ये एक ही अक्षर में दोनों में मात्रा से बदल दिए तो उनके अर्थ बदल जा रहे हैं, शब्द तो बन रहे हैं लेकिन अर्थ बदल जा रहे हैं। मेहनती गौरी। अब एक छोटी सी कहानी है जिसका शीर्षक है मेहनती गौरी। तो देखते हैं क्या है इस कहानी में। गौरी बहुत गरीब थी, वह मौसी के साथ गोपालपुर में रहती थी। उसने गुलमोहर का एक पौधा लगाया। वह रोज पौधे को पानी देती थी। कुछ समय बाद गुलमोहर के पौधे पर फूल खिले। एक बार गौरी ने फूल तोड़कर 14 हार बनाए। वह हार बेचने चौराहे पर गई। इसमें कैसे शब्द आपको दिख रहे हैं, औ की मात्रा और ओ की मात्रा वाले शब्द हैं। क्या है, गौरी एक लड़की है जो कि अपनी मौसी के साथ रहती है। गौरी कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है, तो मौसी के साथ रहती है। और कहाँ रहती है, तो गोपालपुर में रहती है, ठीक ना। गोपालपुर में रहती है कौन, गौरी। और उसने क्या किया है, एक गुलमोहर का पेड़ लगाया है। पेड़ लगाया तो उसमें पानी भी देती है। पानी देने से पेड़ बड़ा हो गया और उसमें क्या हुए, ढेर सारे फूल खिले। जब फूल खिले तो गौरी क्या की कि उन फूलों को तोड़कर उससे क्या किया, माला बनाया। तो कितने माले बने भाई, कितने हार बन गए, फूलों के कितने हार बन गए, तो 14 हार बने। कितने हार बने, 14 बन गए। तो उन हारों को क्या करी गौरी कि चौराहे पर, बाजार में चौराहे पर ले जाकर उसे वह बेचने के लिए गई। तो देखिए गौरी का हार बिकता है, क्या होता है, चौधरी मौजीराम, फौजी, सोनीलाल और कौशल दीदी का नौकर हार खरीदने आया। गौरी के पास 100 रुपए हो गए। गौरी बड़े शौक से हार बनाती और बेचती। अब वह मौज से रहती। ठीक है, जब हार बेचने वो चौक पर गई, चौराहे पर गई, तो बहुत सारे लोग खरीदने आए। कौन खरीदने आया, चौधरी मौजीराम, फौजी सोनीलाल और कौशल दीदी का नौकर हार खरीदे। हार लोगों ने खरीद लिया तो कितने पैसे हो गए गौरी के पास, तो पूरे 100 रुपए हो गए। कितने हो गए, पूरे 100 रुपए गौरी के पास हो गए। अब गौरी क्या करती कि फूल तोड़ती और हार बनाकर बेचती। अब वह कैसे रहने लगी, मौज से रहने लगी, क्योंकि उसके पास पैसे हो गए तो उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो अब अच्छे से मौज मस्ती यानी खुशी से रहने लगी। ठीक है, तो ये थी कहानी मेहनती गौरी की।
तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिल रहा है कि जब हम मेहनत करते हैं तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, हम मेहनत करके अपनी रोजी रोटी आराम से कमा सकते हैं। अब घोड़ा दौड़ा, एक छोटी सी कविता भी है। लकड़ी का यह घोड़ा मेरा दूर देश की सैर कराए, मोटा ताजा घोड़ा मेरा टकबक टकबक दौड़ लगाए। नहीं चाहता चाय पकौड़े, भींगे चने ही शौक से खाए। नदी चौक या चौराहे तक चुटकी में फौरन ले जाए। चौड़ी पतली कोई सड़क हो, मेरा घोड़ा दौड़ा जाए। क्या है ये? लकड़ी का घोड़ा है। और क्या करता है, बच्चे लोग ऐसे घोड़े पर बैठते हैं ना, टरबक टरबक चलता है ना, और दूर देश की सैर कराता है। क्या बोल रहा है बच्चा कि दूर देश की हमें सैर कराता है। और इसे क्या नहीं चाहिए? इसे चाय पकौड़ी नहीं चाहिए। घोड़ा क्या खाता है? तो भींगे चने। भींगे चने खाना घोड़े को सबसे ज़्यादा पसंद होता है, उसके लिए फायदेमंद भी होता है। नदी चौक और चौराहे तक चुटकी में फौरन पहुँचाए। चौड़ी पतली कोई सड़क हो, मेरा घोड़ा दौड़ा जाए। यानी कैसी भी सड़क हो, घोड़ा दौड़ते चला जाता है। तो ये थी कविता घोड़ा दौड़ा। अब क्या है, अभ्यास के प्रश्न कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। चित्र के नाम लिखना है। अब ओ और औ की मात्रा से संबंधित यहाँ पर कुछ चित्र हैं, उनके नाम हम फटाफट लिख लेंगे। क्या है? टोपी, फिर क्या है? फौजी। तो आसान हो गया है ना सब चीज लिखना। जोकर, और ये क्या हो गया? तौलिया। तौलिया। तो हो गए, सबके नाम लिख लिए। आगे देखते हैं, सही शब्द लिखिए। अब यहाँ पे कुछ शब्द है जिसमें मात्रा कुछ गड़बड़ है, इसको हमें सही करके लिखना है। तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं। बहुत सारे शब्द पढ़ लिए तो शब्द को पढ़ेंगे और उनके ऊपर सही मात्रा लगाकर शब्द को सही करेंगे। स रौ नहीं होता है, स रो होता है। र में ओ की मात्रा सरोवर। द में ओ की मात्रा दौड़। फिर चौर नहीं होता है, क्या होता है? चौ में ओ की मात्रा चोर। मोज नहीं होता है, क्या होता है? मौज। मौज। फिर क्या है? पोखर नहीं होता है, पोखर। पोखर। चौधरी। चौधरी। बिछौना। क्या हो गया? बिछौना। और हथौड़ी। हाँ, थ में ओ की मात्रा थौरी, हथौड़ी। तो ये हो गए सही मात्रा के साथ शब्द बन गए। अब क्या है, एक शब्द में उत्तर देना है। उत्तर सिर्फ एक शब्द में। गौरी किसके साथ रहती थी? किसके साथ रहती थी? तो गौरी मौसी के साथ। मौसी। गौरी कहाँ रहती थी? गौरी गोपालपुर में रहती थी। गोपालपुर। गौरी हार बेचने कहाँ गई? गौरी हार बेचने चौराहे पर गई ना। गौरी के पास कितने रुपए हो गए? 100 रुपए। कितने रुपए हो गए? 100 रुपए। गौरी के पास 100 रुपए हो गए। तो ये हो गए। अब हमने एक शब्द में उत्तर देना है, तो ये ऐसे हम एक शब्द में उत्तर देते हैं, ठीक ना। जो उत्तर हुआ बस उसको लिख दिए। तो इस एक शब्द के उत्तर के साथ में ये आज का जो पाठ था ओ और औ की मात्रा वो भी समाप्त होता है।